जीडीपी इस अप्रैल जून की तिहाई विच -23.9% घट गया। ਹੁਣ तक यह देश की जीडीपी विच सब तो वड्डी गिरावट है। नाल ही यह एशिया दीयां प्रमुख अर्थव्यवस्थावां विचों सब तो वड्डी गिरावट है। सीधे तौर ते कहा जावे तां पिछले 40 सालां दे विच हर एक पैमाने दे आधार ते पहली बार हुण नैगेटिव जीडीपी दे आंकड़े सामने आए ने। देश विच 1996 दौरान जीडीपी दे तिहाई आंकड़े जारी होने शुरू होए सी। उदों तो लैके हुण तक भारतीय अर्थचारे विच एक इतिहासिक गिरावट मन्नी जा रही है, क्योंकि इस साल अप्रैल जून दे समय जदों भारत कोरोना वायरस के प्रसार नूं कंट्रोल करन लई देश व्यापी लॉकडाउन अधीन सी। इस दौरान भोजन सप्लाई अते जरूरी सेवावां नूं छड्ड के शायद ही कोई आर्थिक गतिविधि होई होवे। उत्थे जेकर असीं गल करदे हां लॉकडाउन दे समय दी, जदों जिस दी मियाद वधाई जा रही सी, उस समय वड्डे अर्थशास्त्रियों के वल्लों यह कहा जा रहा सी कि यह तालाबंदी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। पर उस समय साडियां सरकारां दा तां इक्को नारा सी, जे जान है तां जहान है। अपने लोकां दी जान नूं पहलां बचाया जावेगा, फिर अर्थव्यवस्था नूं बचा लिया जावेगा। पर कोरोना काल दे दौरान किन्ने को लोकां दी जान बची है, ये तां सानूं रोज प्रतिदिन दे आंकड़े ही दस रहे ने। भारत दी जीडीपी तेजी दे नाल सुंगड़दी नजर आ रही है। होटल तो लैके व्यापार, बिजली उत्पादन, निर्माण अते उसारी लगभग हरेक खिते दे विच वित्ती वरे दी तिहाई विच भारत की अर्थव्यवस्था विच घाटा दर्ज किया गया। इको खेतर है जिस विच सकारात्मक विकास दर्ज होया, ओह है खेतीबाड़ी, जिसका आंकड़ा 3.4% रहा। भारत विच जल्दी रिकवरी की संभावना नहीं है। सिर्फ साल के आखिरी 3 महीनों विच ही सकारात्मक विकास की उम्मीद है। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ते कई इलाकों के विच लॉकडाउन के कायम रहने की संभावना है। नतीजे वजों उपभोक्तावां की मांग जो जीडीपी का 60% बनती है, उस विच छेती सुधार होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ जरूरी वस्तां लैण लई ही बाहर निकल रहे हैं। जेकर बाकी देशों की गल की जाए तो स्पेन दे विच -22.1% की गिरावट पाई गई। यूनाइटेड किंगडम दे विच -21.7%, फ्रांस विच -18.9%, कनेडा विच -13%, इटली विच -17.7%, जापान विच -9.9%, तुर्की विच -9.9%, यूनाइटेड स्टेट विच -9.1%, रशिया विच -8.5%। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गिरावट पाई गई। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ आंकड़े सामने आए। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.2% ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਗਾਮੀ जीडीपी डाटा ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, क्योंकि यह भारत दे विचों कोविड-19 महामारी शुरू होने के तुरंत बाद अर्थव्यवस्था विच मंदी की पहली अधिकारित पुष्टि होगी। आगामी जीडीपी डाटे ते नजर रखना महत्वपूर्ण होगा ताकि समझा जा सके कि अर्थव्यवस्था किवें रही है। यह भविख लई जागरूक फैसले लैण विच मदद करेगी। उत्थे ही दूजे पासे जेकर गल कीती जावे तां यह जीडीपी के आंकड़िਆਂ ਨੂੰ सामने आए कई दिन बीत चुके ने, पर हाले तक वित्त मंत्री या भाजपा सरकार दे वल्लों कोई भी बयान नहीं किया गया। हुण इत्थे सवालिया निशान ये ने कि देश विच तालाबंदी समय किहड़ियां प्रक्रियावां नूं अपनाया गया। जदों इन्नी वड्डी गिणती दे लोकां दे देश विच तालाबंदी की जा रही है तां उस समय किहड़ियां रणनीतियां नूं अपनाया गया। उत्थे जेकर गल की जावे तां पिछले 3 महीनों दे विच देश नूं 8 लाख करोड़ रुपए का घाटा पिया। बहुत सारे लोकां दीयां नौकरियां चले गईयां, बहुत सारे लोगों दी तनख्वाहां अद्धियां हो गई या बहुत सारे लोगों दी तनख्वाहां खत्म हो गई। पिछले 4 महीनों दौरान लगभग 2 करोड़ लोगों की नौकरी चले गई। हुण इन्हां लोकां नूं मुड़ कदों नौकरी मिलेगी, ये तां हाले सवाल ही बनिया होया है। पर इस जीडीपी के मुद्दे ते या साडी अर्थव्यवस्था के मुद्दे ते गल करन लई कोई तैयार नहीं है। इसकी चर्चा बहुत घट हो रही है, क्योंकि चर्चा करन वाले लोग तां सिर्फ एक ही मुद्दे दे विच उलझ के रह गए ने। पिछले 2 महीनों दौरान एक मुद्दा उन्होंने देश का सब तो बड़ा मुद्दा बना दिता, साडी अर्थव्यवस्था, साडा भविख। उस गल ते हाले तक कोई विचार करन लई तैयार नहीं है। उत्थे ही हैरान करन वाली यह गल है कि जदों कंपनियां अपने कर्मचारियों नूं पूरी तनख्वाह नहीं दे पा रही, उत्थे ही पिछले 5 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री केयर फंड दे विच
3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ।